हमने अब तक ज्ञान और कर्मों का सार समझा है। ज्ञान योग अर्थात अपने बुद्धि को स्थिर रखना, कर्मयोग अर्थात फल की कामना छोड़ नित्य अपने कर्म करना। अब चौथे अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं वो पृथ्वी पर कब कब अवतार लेते हैं। आगे वो यह भी बताते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण उन्होंने गुण एवं कर्म के आधार पर बनाए हैं, लेकिन आज के असामाजिक तत्वों ने जन्म एवं पारिवारिक आधार बनाकर इसका सदैव दुरुपयोग किया है। आगे श्लोक में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि यज्ञ, हवन और पूजा पाठ से मनुष्य को क्या क्या लाभ होते हैं। हे अर्जुन, इस कर्मयोग को मैंने सबसे पहले सूर्य को सुनाया था। सूर्य ने मनु और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था। इस भांति परंपरा से चले आए इस योग को राज ऋषि जानते थे। यही योग फिर बहुत काल बीतने पर नष्ट हो गया। वही प्राचीन योग आज मैंने तुझे सुनाया। तू मेरा परम भक्त और मित्र भी है, इसलिए यह उत्तम गुप्त भेद तुझे बताया। हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ है। फिर मैं यह कैसे समझूं कि आपने यह कर्म योग सूर्य को सुनाया था। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं। उन सब जन्मों को मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। यद्यपि मैं अविनाशी, अजन्मा और प्राणियों का भी ईश्वर हूँ, तो भी अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी माया से अवतार लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। हे अर्जुन, इस भांति जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म के तत्वों को जान लेते हैं, वे इस शरीर को छोड़कर फिर जन्म नहीं लेते और मुझ में ही मिल जाते हैं। मेरे अवतारों का अलौकिक तत्व जानने से बहुत से मनुष्य जो प्रेम, भय और क्रोध का त्याग कर चुके होते हैं, मेरे आश्रय से ज्ञान और तपस्या द्वारा पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। हे पार्थ, जो मुझे जैसा भजते हैं मैं भी उसे वैसा ही भजता हूँ, क्योंकि वे सब मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मनुष्य लोक में कर्म की सफलता शीघ्र मिलती है और मुक्ति कठिनता से मिलती है। इसलिए संसार में लोग शीघ्र सफलता चाहते हैं और देवताओं की उपासना करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या चारों वर्ण गुण एवं कर्म के अनुसार मैंने ही बनाए हैं। यद्यपि इनका कर्ता मैं ही हूँ, तो भी मुझे अकर्ता और अविनाशी समझो। कर्म मुझको लिप्त नहीं करते और न कर्म फल में मेरी इच्छा होती है। जो मुझको ऐसे जान लेते हैं वह कर्मों से नहीं बंधते। इसी बात को समझकर पूर्व काल में मोक्ष की प्राप्ति करने वालों ने भी कर्म किया था। इससे अब तू भी वह कर्म कर जो पूर्व पुरुषों ने बहुत पहले किया था। कौन कर्म कर्तव्य है और कौन कर्म अकर्तव्य, इस विचार में बड़े बड़े पंडित भी मोह में फंस जाते हैं। उसी कर्म का वर्णन मैं आज तुमसे करूंगा, जिसे जानकर तू भी संसार के बंधनों से छूट जाएगा। कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों प्रकार के कर्मों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर्मों की गति को समझना बड़ी कठिन है। जो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म समझता है, वही मनुष्य बुद्धिमान योगी और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कहलाता है। जो संपूर्ण कर्मों को बिना कामना के करता है
और जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा जल गए हैं, उन्हीं को ज्ञानी पुरुष पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता और ना उनमें मोह रखता है तथा किसी का आश्रय ना कर सदा स्वयं में संतुष्ट रहता है, वह सब कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी कुछ नहीं करता। जो संपूर्ण आशाओं को छोड़कर चित्त और आत्मा को वशीभूत करके सब संसारी झगड़ों से अलग रहकर केवल शरीर के निर्वाह उपयोगी कर्म करता है, वह पाप का भागी नहीं होता। जो अपने आप मिली हुई वस्तु पर संतोष करता है, सुख दुख लाभ हानि में जिसको पीड़ा नहीं होती, जो किसी से बैर नहीं करता, जो सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखता है, वह कर्म करके भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। जो मोह से पूर्ण रूप से मुक्त है और ज्ञान योग में जिसका चित्त स्थित है, वह यज्ञ भाव से जो कर्म करता है, उसके वह सब कर्म वासना सहित विलीन हो जाते हैं। जो यज्ञ में अर्पित किए हुए सामग्री को ब्रह्म मानता है, अर्थात जो होम, अग्नि, सूत, घी आदि सभी सामग्री को ईश्वर के रूप में ब्रह्म रूप जानता है, वह अवश्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। कुछ योगी सांसारिक पदार्थों की आहुति देते हुए यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य लोग जो वास्तव में आराधना करते हैं, वे परम सत्य ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्महुति देते हैं। कितने योगी अपने नेत्र, कान, इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में भस्म कर देते हैं और कितने ही शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में भस्म कर देते हैं। दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ योगी संयमित मन की अग्नि में अपनी समस्त इंद्रिय की क्रियाओं और प्राण शक्ति को भस्म कर देते हैं। कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित करते हैं। कुछ अन्य लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं और कुछ लोग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, और जबकि अन्य लोग यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञान पोषित करते हैं, जबकि कुछ कठोर प्रतिज्ञाएं करते हैं। कुछ अन्य लोग भी हैं जो बाहर छोड़े जाने वाली श्वास को अंदर भरी जाने वाली श्वास में, जबकि अन्य लोग अंदर भरी जाने वाली श्वास को बाहरी श्वास में रोककर यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ प्राणायाम की कठिन क्रियाओं द्वारा भीतरी और बाहरी सांसों को रोककर प्राण वायु को नियंत्रित कर उसमें पूरी तरह से आत्मसात हो जाते हैं। कुछ योगी जन कम भोजन कर श्वासों को यज्ञ के रूप में प्राण शक्ति में अर्पित कर देते हैं। यह सब यज्ञ को जानते हैं और यज्ञ से ही इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ से बचा हुआ अन्न अमृत जैसा होता है, उसका भोजन कर लोग सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको न यह लोक सुखदायी है न परलोक। अनेक प्रकार के इन सभी यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है और इन्हें विभिन्न कर्मों की उत्पत्ति का रूप मानो। यह ज्ञान तुम्हें माया के बंधन से मुक्त करेगा। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण कर्म अंततः ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर जानो। उनको प्रणाम करने से, सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। हे अर्जुन, इस ज्ञान के प्राप्त होने से तुमको फिर कभी किसी प्रकार का मोह नहीं होगा और तू समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा में व मुझ में देखेगा। यदि तू सब पापियों से अधिक पापी होगा तो भी इस दिव्य ज्ञान की नौका पर चढ़कर भव सागर से पार हो जाएगा। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त इच्छाओं को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान कोई वस्तु पवित्र नहीं। यह ज्ञान लंबे समय तक कर्मयोग के अभ्यास से अपने आप ही उपस्थित हो जाता है। अपने गुरु के उपदेश में श्रद्धा रखने वाला ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान को पाता है
और इस ज्ञान को पाकर फिर थोड़े ही काल में परम शांति को पा लेता है। किंतु जिन अज्ञानी लोगों में ना तो श्रद्धा और ना ही ज्ञान है और जो संदेह करने वाले होते हैं उनका पतन हो जाता है। संदेहास्पद जीवात्मा के लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख है। हे धनंजय, जिसने योग के द्वारा सब कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर दिया है और ज्ञान से जिसके सब संशय दूर हो गए हैं, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म बंधन नहीं होता। हे भारत, तुम्हारे हृदय में अज्ञान से उत्पन्न जो संशय जम गया है उसे ज्ञान स्वरूप शस्त्र से काट डालो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। गीता ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो के सर्वश्रेष्ठ लाइन को कमेंट करें और हमारे चैनल सैपियंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।